जय श्री राम। मैं ममता पवार। आज हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में। एस्ट्रोलॉजी, क्या आप जानते हैं एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत सारे मिथ्स हैं। आज हम उन्हीं मिथ्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपने बहुत चीज़ें सुनी होंगी, एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे मिथ्स हैं जिसके थ्रू ना मतलब जो हमें एस्ट्रोलॉजर्स है वो काफ़ी डराते भी हैं। लेकिन क्या आपको पता है एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है वेदों का, साक्षात वेदों का ज्ञान। एस्ट्रोलॉजी कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो एक नई पद्धति से निकाल दी गई है, नहीं, वो एक वेद है। वेद में ज्योतिषी है जो वो वेदों की आंखें हैं, मतलब जो हमारे वेद है ना उनकी आंखें मानी गई है ज्योतिषी को। इसलिए ज्योतिषी एक बहुत बड़ी कला भी है। लेकिन उसका बस फर्क इतना है कि कुछ मिथ्स होते हैं ना जो लोगों ने ना बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, बट वो बढ़ने लायक चीज नहीं थी। लेकिन आज जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको ना हम बहुत ज्यादा ओवर ना सोचते हैं, बट वो ऐसा होता नहीं है। आज मैं उसी बारे में बात आपसे करूंगी। जैसे पहली बात, आपको पता है जो एस्ट्रोलॉजी होती है, एस्ट्रोलॉजी में अच्छी के जो मिथ्स होते हैं, जैसे कि एक राशि जैसे मैंने आपको बताया कि सिंह राशि है, तो सिंह राशि सबकी एक जैसी नहीं हो सकती ना, बिकॉज उसका एक जन्म स्थान भी है, एक घटी, मतलब घटी तो मैं आपको क्या बताऊं, जैसे कि एक उसके पैदा होने का समय, एक वो जिस शहर में पैदा, उसका इन्वायरमेंट है, हर चीज का फर्क पड़ता है। क्या आप जानते हैं जैसे आप इंडिया में पैदा हुए हैं तो एक एस्ट्रोलॉजर को ये भी पता करना बहुत जरूरी होता है कि आप इंडिया में है या इंडिया के बाहर में है, तो वो तक हम देखते हैं। तो कैसे आपकी एक राशि सब लोगों के लिए हो सकती है। दूसरा मिथक, अब सेकंड एक चीज मैंने देखी है कि जैसे कि बर्थ होता है तो बहुत लोगों के भाग्य में राजयोग है, बुध आदित्य योग है, बहुत ऐसे योग होते हैं जो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। एक बात बताइए, वो योगों से मैं बिल्कुल एग्री हूँ कि योग काम करें, लेकिन योग का मतलब क्या है? आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे पूरी जिंदगी? जी नहीं, ऐसा नहीं होता कभी भी। योग का मतलब होता है, आप एक को बताइए, अगर मैं कहती हूँ कि मेरी लाइफ में एक सरकारी नौकरी का योग है, तो सरकारी नौकरी के लिए मुझे पढ़ना भी तो पड़ेगा, मतलब मुझे अपना कर्म भी तो करना पड़ेगा। जब मैं कर्म करूंगी तो ज्योतिषी के थ्रू, क्योंकि वो मेरे भाग्य में एक्टिवेट है, तो बहुत जल्दी पुशअप हो जाएगा, मतलब बहुत जल्दी, मतलब पहले अटेम्प्ट में ही मेरा नंबर आ जाएगा। ये फर्क होता है, इस फर्क को आपको समझना पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप ना इन चीजों को देखिए और समझिए। ये जो छोटी छोटी चीजें होती है बहुत बड़ी चीजें होती हैं, बस समझने का एक नजरिया होता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अब जो राशि का मैंने आपको बताया, दूसरा आपके जो योग है, योग के साथ आपका कर्म करना भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं होता कि किसी इंसान का भाग्य बहुत खराब, मतलब पहले ज्योतिष कह रहा था इसलिए मैं ये, लेकिन वो कर्मों से उसे एक्टिवेट भी कर सकता है, बिकॉज कर्म से बड़ा इस दुनिया में कभी कुछ नहीं होगा। हाँ, एक ज्योतिषी है ना, जैसे कि हम ज्योतिषी को मानते हैं, बट 75% हमेशा आपका कर्म रहता है। मैं हमेशा कर्म को ही प्रधान मानती हूँ और उसी के थ्रू बात करती हूँ। तीसरा मिथक क्या होता है आपकी लाइफ में कि आप एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, आप जैसे कि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि ना भाई आपके साथ गलत हो रहा है, तो क्या गलत ही होगा? जी नहीं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर गलत लिखा है तो क्या आपकी जिंदगी वहीं खत्म हो गई? जी नहीं, बहुत चीजें ऐसे नहीं होती हैं। आपका कर्म भी तो कुछ है, मानती हो आपके पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से आपका भाग्य ऐसा हुआ, या बाय बर्थ आपको कुछ चीजें गलत मिली, लेकिन आप अपने कर्मों से कुछ ग्रहों को अपने एक्टिवेट करके आप क्या नाम है अपना फायदा उठा सकते हैं उसका। और सबसे बड़ी बात, कर्म करके आप ना उस चीज को हटा भी सकते हैं। जब आप अच्छे कर्म करते रहे, कब तक आपकी वो चीज नहीं मिटेगी। और एक बात और मैं आपसे बात करूंगी, जैसे कि एक ज्योतिषी में ये बात कही है कि भाई ज्योतिषी जो होते हैं वो हमेशा गलत ही बोलते हैं। जी नहीं, जो एक अच्छा ज्योतिषी होता है वो कभी भी आपके मतलब समस्याएं कभी आपको नहीं बताएगा। जो मेन समस्या होती है ना वो उसके दिमाग में रहेगी, लेकिन वो आपको क्लियरिटी कभी नहीं बताएगा कि आपकी लाइफ में ये समस्या आ रही है। लेकिन आपको वो समाधान बताएगा कि आप ये काम कर लीजिए, आपको ये प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, जो अच्छे ज्योतिषी, अगर आपको कोई ज्योतिषी डरा रहा है कि नहीं आपकी लाइफ में ये है, मंगल दोष है, पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, इनसे ये हो जाए, तो आप सोचिए आप बहुत गलत इंसान के पास गए हैं, जो कि कुछ नहीं सिर्फ आपसे पैसे बनाने के लिए। एस्ट्रोलॉजी एक विद्या है, जिस विद्या को मतलब ये विद्या हमें चुनती है, हम विद्या को नहीं चुनते। कि मतलब अगर मैं कहूँ कि मैंने कभी सोचा हो कि मैं विद्या, नहीं, एक एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी विद्या होती है जो खुद इंसान को ढूंढते, वो एक अच्छे इंसान को ढूंढती है कि भाई वो। लेकिन पता है हम क्या करते हैं, हम जब एस्ट्रोलॉजी में आते हैं ना, तो हम मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं कि एक फेम के लिए, एक पैसे के लिए गलत
गलत है ना धारणा है कि मतलब मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा, मैं गलत चीजें बता दूं। आज मैक्सिमम चीजें ऐसी देखी हैं जो कि गलत चल रही हैं, ठीक है, लेकिन लोग उसी में सबसे ज्यादा व्यू भी आपको मिलेंगे। पता है क्यों? क्योंकि उसमें भाई ऐसा डरा दिया जाता है। ये एक बात बताइए, लाइफ में अगर इतना डर के कोई कैसे चल सकता है? एस्ट्रोलॉजी जो विद्या भगवान ने हमें वेदों का ज्ञान, वेदों की आंखें दी गई हैं, वो एक आगे देखने के लिए दी है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है तो उसे आप ठीक कीजिए, उसके लिए दी गई है, ना कि आपको डराने के लिए। तो आप बस उसी चीज को ना हमेशा याद रखिए कि ना गलत चीज, कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर आपको डरा रहा है तो वो सिर्फ आपका फायदा उठा रहा है, तो आप उनकी बातों को मत मानिए। क्योंकि जो एज अ एस्ट्रोलॉजर, बिकॉज आई एम एज अ एस्ट्रोलॉजर, आई एम सेइंग फॉर दिस कि कभी भी कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको डराता नहीं, उसका समाधान बताता है, ठीक है। और आप भी किसी भी एस्ट्रोलॉजर अगर आपको समस्याएं बताता है तो सबसे पहले उससे ये कहिए आप डराइए मत, समाधान दीजिए। और दूसरी बात, हर ग्रह आपके साथ है, आपके घर में है। ज्योतिषी जैसे आपको डरा दे, आज आपका सूर्य नीच का, सब कुछ फर्क पड़ता है, मैं मानती हूँ, लेकिन हर ग्रह आपके साथ है। और हाँ, एक चीज और, मैक्सिमम एक काम आप करना छोड़ दीजिए, जो मैं मैक्सिमम बताऊंगी आपको, कि आजकल लोग वीडियोस देखते हैं, वीडियोस देख के वो चीजें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर देते हैं। एक बात सोचिए, मेरा सूर्य है, बहुत अच्छा चल रहा है मेरा सूर्य, जैसे कि मैं कहूँ, जैसे मैंने बताया मेरा ममता भवन नाम है, तो मेरी सिंह राशि, सूर्य का साल है, तो सूर्य साल के लिए सूर्य मेरा बहुत अच्छा है यानी। बट मुझ में ज्ञान की कमी है, जिसकी वजह से मैंने एक वीडियो देखा कि मुझे ये करना है। आपको पता है, जब सूर्य भी बहुत अच्छा ओवर हो जाता है ना, अभी मैं सेल्फ रिस्पेक्टेड पर्सन हूँ, ये मेरा पॉजिटिव वे है। बट उसी जगह जब मेरा सूर्य नेगेटिव में हो जाएगा तो मैं ईगोस्टिक पर्सन, बहुत फर्क है, इन चीजों को समझिए। ईगोस्टिक एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, आपको क्या बनना है, बस मैं वही चीज कर रही हूँ। आप जो वीडियोस देख लेते हैं, वीडियो करके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, प्लीज मत कीजिए। हाँ, पूजा करने के तरीके को इम्प्लीमेंट कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन जो ये नुस्खे होते हैं, एक बार बताइए, क्या पता आपका वो ग्रह बहुत मजबूत हो और उस ग्रह को आप अपने ये कर्म करके उसे डीएक्टिवेट कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव वे में लेके जा रहे हैं। तो हर चीज हर इंसान के लिए नहीं होती। जैसे कि मैं कहूँ आपसे, मैं जैसे मेरा स्वामी सूर्य है, तो एक बात बताइए, मैं अगर कोई चीज कर रही हूँ तो जरूरी थोड़ा है कि एक अलग राशि का इंसान भी वही काम करे, बल्कि वो तो उसे इफेक्ट देगी ना, नेगेटिव पॉइंट में देगी। तो सबसे पहले ज्योतिषी का ये कारण समझने के, और ये जो मिथ्स है ना, इनको फैलाने वाले हम खुद एस्ट्रोलॉजर से ही हैं। बस आपको समझने की जरूरत है कि आप किस चीज को पकड़ते हैं, सही को या गलत को, ये आपके ऊपर है। इसी छोटी छोटी जानकारियों के साथ जुड़े रहिए एस्ट्रो हीलर ममता पवार के साथ। और प्लीज आप मेरे पेज को फॉलो कीजिए। आपको मैं इंस्टाग्राम पे भी मिलूंगी, आपको मैं फेसबुक पे भी मिलूंगी, एंड आपको मैं यूट्यूब पे मिलूंगी। आप प्लीज मुझे है ना सर्च कीजिए, जहां भी आप अवेलेबल हैं वहां से आप मुझे सर्च कर सकते हैं।